हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। नमो नमः। मणिका कक्षा 10 पाठ 9 सुस्वागतम भो अरुणाचलेस्मिन्। इस अरुणाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। ये पाठ का हेडिंग है। चलिए हम इस पाठ को आज पढ़ेंगे और इसके प्रश्नोत्तर अभ्यास को भी करने वाले हैं। पाठ का कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन से पहले क्या परिस्थिति है उसको बताया गया है। अरुणाचल प्रदेशस्य अरुणाचल प्रदेश के एकस्मिन् एक विद्यालय में अद्य आज उत्सवस्य उत्सव का त्योहार का वातावरणम माहौल है। सुसज्जित प्रवेश द्वार में गेट में सुंदरैः बहुत सुंदर अक्षरैः अक्षरों से लिखितम लिखा हुआ है स्वागतम कुर्मः स्वागत करते हैं। तदैव तदा एव यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है। तदा एव उसी समय छात्रों का एकः दलः एक समूह तत्र प्रविशति वहां पर प्रवेश करता है। यानी गेट में जहां पर स्वागतम कुर्म लिखा हुआ है उसी गेट से एक छात्रों का समूह अतिथियों का समूह प्रवेश करता है। तेषां स्वागताय उनके स्वागत करने के लिए प्रवेश द्वारम मुख्य गेट के उभयत दोनों ओर स्थित खड़े हुए बालकों का समूह मधुर स्वरेण गायति बहुत मधुर स्वर में गान करता है गाता है। यस्सप्त राज्येषु विभासमानः तरंगिणी यत्र च लोहिताख्या ईटा च यस्यास्ति पुरी प्रधाना सुस्वागतम भो अरुणाचलेस्मिन्। तो देखो इसका अन्वय करते हैं। यह सप्त राज्येषु जो 7 राज्यों में विभासमानः सुंदर हो रहा है सुशोभित है। यत्र च तरंगिणी जहां पर तरंगिणी यानी नदी लोहिताख्या अस्ति लोहित नाम वाली है। ईटानगरम ही ईटानगर यस्य जिसकी प्रधानपुरी प्रधान यानी मुख्य शहर क्या होता है राजधानी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अस्मिन् अरुणाचले इस अरुणाचल में सुस्वागतम आपका स्वागत है। आप लोगों को हम स्वागत करते हैं। अब इसके बाद है तदैव यहाँ पर है तदैव यहाँ भी वृद्धि संधि हुई है। उसी समय विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक तत्र वहां पर आगच्छति आते हैं। प्रधानाचार्य अब यहां से प्रधानाचार्य बोल रहे हैं। अस्मिन् मनोरमे अरुणाचल प्रदेशे भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। अस्मिन् इस मनोरमे रमणीय अरुणाचल प्रदेश में भवतां आप लोगों का सर्वेषां सबका हार्दिकं स्वागतम हार्दिक स्वागत करते हैं अथवा स्वागत है ऐसा प्रधानाचार्य ने कहा। तो सारे छात्र जो अतिथि के रूप में बाहर से घूमने गए थे वो कहते हैं अनुगृहीताः वयम अनुगृहीत हो गए यानी धन्य हो गए हम। अस्य इस मनोहर प्रदेशस्य मनोहर रमणीय प्रदेश के विषय में ज्ञातुम जानने के लिए समुत्सुकाः बहुत उत्सुक स्मः हैं। ऐसा कहने पर प्रधानाचार्य जी कहते हैं जानामि हाँ जानता हूं एतदर्थम एव इसलिए ही सभागारे हमारे ऑडिटोरियम में सभागार में प्रदेशस्य इस प्रदेश के मान्य सम्माननीय पर्यटन अधिकारी यानी टूरिज्म बोर्ड के मेंबर युष्मान प्रतीक्षते आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आगम्यताम आइए तत्र एव चलामः वहीं चलते हैं। यानी अब प्रधानाचार्य कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ के विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। इसलिए मैंने क्या किया है प्रत्येक सरकार के यहाँ पर्यटन मंत्रालय होता है टूरिज्म बोर्ड होता है तो उसके अधिकारी को ही मैंने बुला रखा है उनसे जाकर मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन पूरा होता है। अब यहाँ से आगे ये नाटक है वस्तुतः नाटक जैसा है पूरी तरह से क्योंकि सारे संवाद हैं और दृश्य हैं। ये दूसरा दृश्य है वस्तुतः देखें तो कम्युनिकेशन का जो भाग था वो पहला दृश्य है। अब ये दूसरे दृश्य में क्या क्या है वो देखते हैं। विद्यालयस्य सभागारः विद्यालय का सभागार यानी असेंबली हॉल या ऑडिटोरियम है। मंच में विद्यालय के प्रधानाचार्य
प्रधानाचार्य जी दिख रहे हैं, और प्रदेशस्य यानी अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन अधिकारी, टूरिज्म बोर्ड के कोई मेंबर हैं अथवा टूरिज्म बोर्ड को संचालन करने वाले कोई अधिकारी हैं। केचित अध्यापका, कुछ उस विद्यालय के अध्यापक भी हैं, मास्टर भी, उपविष्टाः सन्ति, बैठे हुए हैं। ये ऑडिटोरियम के अंदर का सीन है, वहां पर ऐसे टीचर, पर्यटन अधिकारी और प्रधानाचार्य बैठे हुए हैं और पर्दा खुल गया। अब पर्यटन अधिकारी बोल रहे हैं, ध्वनि विस्तारक यंत्रस्य माइक के समीपम पास आगत्य, आकर, प्रिय छात्रा, प्यारे बच्चों, यहां से संबोधन करते हुए बोल रहे हैं, अभिनंदनम भवताम, आप लोगों का स्वागत है। अस्मिन प्रदेशे, इस सुरम्य प्रदेश में, प्रसीदामी, बहुत खुशी हो रही है, यत भवन्तः, कि आप लोग, अस्य रम्यस्य प्रदेशस्य विषये, इस रम्य प्रदेश के विषय में, ज्ञातुम, जानने को, अति उत्सुकाः, अत्यंत उत्सुक हैं। एतदर्थम, इसलिए, स्थलानाम दर्शनाय, स्थानों के दर्शन के लिए, प्रबंध, व्यवस्था है, यानी स्थलगत निरीक्षण, भ्रमण इत्यादि के लिए, अपि वर्तते, व्यवस्था भी है। परंतु, किंतु, संप्रति, उससे पहले, प्रश्नोत्तर माध्यमेन, प्रश्नोत्तर के माध्यम से, भवताम जिज्ञासाम, आप लोगों की जिज्ञासा का, समय तुम समन करने की इच्छा करता हूं। यानी ये पर्यटन अधिकारी ये कह रहे हैं, आप लोग बहुत दूर से अभी अभी आए हो, स्थलगत निरीक्षण करोगे, भ्रमण करोगे, हर जगह घूमने जाओगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आराम कर लो, तब तक में आप लोगों के मन में जितनी जिज्ञासाएं हैं ना, उनको प्रश्न उत्तर के माध्यम से मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ के पर्यटन अधिकारी मैं ही हूं। इसलिए आप लोग तत्पर हो जाइए, तैयार हो जाइए, ये हमारे सुरम्य प्रदेश के विषय में जानने को। ऐसा कहकर वो कहते हैं, प्रथमम तो अहम एव एकम प्रश्नम पृच्छामि, प्रथमम तो सबसे पहले, अहम एव, मैं ही, एकम प्रश्नम पृच्छामि, एक प्रश्न पूछता हूं। अस्य प्रदेशस्य नाम, इस प्रदेश का नाम, अरुणाचल, अरुणाचल है। कथम जातम, ये कैसे हुआ, यानी अरुणाचल प्रदेश कैसे पड़ गया, ऐसा उन्होंने खुद प्रश्न कर लिया। अब हिमांशु नाम का एक छात्र है, वो कहता है, अहम चिंतयामि, मैं सोचता हूं, यत, कि, अरुणः तु सूर्यस्य पर्यायः, अरुण तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। अस्य प्रकाशः, इसका प्रकाश, सर्वप्रथमम, सबसे पहले, इमं प्रदेशम स्पृशति, इस प्रदेश को स्पर्श करता है, टच करता है, छूता है। अतः, इसलिए, अरुणस्य प्रदेशः अरुणाचलः, अरुण का यानी सूर्य का प्रदेश होने के कारण अरुणाचल नाम पड़ गया होगा। बिल्कुल ये बात सही कही है उसने। देखो, हमारे भारत देश के सर्वप्रथम जिस भूमि को सूर्य की किरणें टच करती हैं, वो है अरुणाचल प्रदेश, इसीलिए उसका नाम अरुणाचल पड़ा है। अब पर्यटन अधिकारी कहते हैं, शोभनम, बहुत बढ़िया, उचितम उक्तम, बहुत सही कहा आपने। हिमाद्रि तुंग श्रृंगई, हिम अद्रि, सवर्ण दीर्घ संधि हुई है। हिम, हिमालय, अद्रि यानी पर्वत, तुंग यानी बहुत ऊंचे, श्रृंगई ही चोटी, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से सुशोभित, सूर्योदय भूमि, सूर्योदय की भूमि, इयम, यह सूर्योदय की भूमि है। अतः अरुणाचल, इसलिए इसका नाम अरुणाचल है। अस्मिन् प्रदेशे, इस प्रदेश में, 50 अधिका, 50 अधिका, यहां पर व्यंजन संधि हुई है, त को द, 50 अधिका ऐसा बना है। नद्यः, नदियां, 50 से अधिक नदियां, प्रवहंती, बहती हैं। विपुलाच, अत्र वन संपदा, विपुल है यानी बहुत प्रशस्त, यहां पर वन संपदा, वन संपत्ति है, यानी 62% के लगभग वहां पर जंगल है, और बाकी लगभग 38% जमीन में ही वहां पर अन्य खेती पाती, घर बनाना, शहर बसाना ये काम हुआ है, इसलिए बहुत विपुल है वहां पर वन की संपत्ति। वन औषधि नाम तो अयम स्रोतः, वन औषधि यानी वन की जड़ी बूटियों का तो ये स्रोत है। पुष्पाणाम, फूलों का, समृद्धि ही, समृद्धि यानी बहुत फूल हैं। सुगंधि, वहां का सुगंध तो मनोहर, बहुत मनोहर है, मन को हर लेने वाला है, बहुत फूल है, सुगंध है। सर्वत्र हरितिमा, चारों ओर हरियाली है। शुद्ध पर्यावरणेन युक्तस्य, शुद्ध पर्यावरण से युक्त, अस्य प्रदेशस्य, इस प्रदेश की, केवलम प्रकृति, केवल प्रकृति ही, न विविधा, विविध
और मनोहरा च, मनोहर न नहीं है, प्रत्युत अपितु संस्कृति ही अपि। पर्यटन अधिकारी जी कह रहे हैं यहाँ पर जितना रमणीय और सुंदर ये प्रदेश है उतनी ही विविधता से भरी हुई यहाँ की संस्कृति है। सर्वे, सारे बच्चे कहते हैं एवं, अच्छा ऐसी बात है, यानी यहाँ पर विविधता भी बहुत है। तो इतने में सुधाकर नाम का बच्चा बोलता है अस्य प्रदेशस्य राजधानी का, इस प्रदेश की राजधानी क्या है, कौन सी है। अब पर्यटन अधिकारी जी कहते हैं ईटानगरम अस्य प्रदेशस्य राजधानी, ईटानगर इस प्रदेश की राजधानी है। श्यामा नाम की एक छात्रा है, वो कहती है महोदय श्रीमान अत्रत्य जनजाति नाम, यहाँ के जनजातियों के कानी प्रमुखानी, कौन से प्रमुख आजीविका जीवन संचालन करने के लिए उपयुक्त साधनानी, साधन क्या हैं, यानी वो कैसे अपने जीवन को संचालन करते हैं, कौन से व्यवसाय हैं, क्या काम करते हैं, कौन से उद्योग धंधे हैं। इस बात को सुनकर पर्यटन अधिकारी कहते हैं कृषि ही, कृषि हो गया किसानी, शिल्पकला, शिल्पकला यानी हाथों से बनाने वाले बुनकर, हैंडक्राफ्ट इत्यादि, और वन संपद यानी वन में प्राप्त होने वाले जड़ी बूटी औषधियां, स एव ये सारी एतेषाम यहाँ के रहने वाले आदिवासियों का प्रमुखानी, प्रमुख आजीविका साधनानी, आजीविका के साधन हैं। यानी यहाँ के लोग किसानी करते हैं, शिल्पकला है और वन्य संपत्ति को जोड़कर ये अपने जीवन को यापन करते हैं। इतने में रवि कहता है मान्यवर अस्य प्रदेशस्य प्रमुखाः उत्सवाः के, इस प्रदेश के प्रमुख उत्सव क्या हैं, यहाँ पर कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। पर्यटन अधिकारी अब कहते हैं साधु पृष्ठम, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अत्र अनेके प्रमुखोत्सवाः, अनेके बहुत सारे, प्रमुखोत्सवा यहाँ पर प्रमुख उत्सव, यहाँ भी संधि हुई है लेकिन यह संधि समास के अंतर्गत है। अनेक उत्सव हैं। वांगचो जनजाति नाम, वांगचो नामक जनजाति का प्रमुखम पर्व, प्रमुख त्योहार ओरिया इति अस्ति, ओरिया नामक है। यानी वांगचो जनजाति का प्रमुख पर्व है ओरिया। एतत्तु फरवरी मासे मान्यते, यह तो फरवरी के महीने में मनाया जाता है। अस्मिन् अवसरे, इस अवसर में कृषि भूमि पूजनम, खेती योग्य भूमि का पूजन, सेतु निर्माणम यानी पुल बनाना इत्यादि, सामाजिकम कार्यम क्रियते, सामाजिक कार्य किया जाता है। मोपिन इति अपि कृषि पर्व अस्ति, मोपिन ऐसा भी एक खेती से संबंधित पर्व अस्ति है। तो एक और खेती से संबंधित पर्व है और उसमें देवानाम अपि देवः, देवताओं के भी देव, मोपिन इति कथ्यते, देवताओं के भी देवता मोपिन कहा जाता है, उनके ही नाम से ये पर्व है। होली सदृशम एव पर्व इदम, होली के समान ही यह पर्व है, यानी जैसा होली है वैसा ही ये पर्व भी है। जनाः लोग परस्परम एक आपस में, मुखे अपने मुख में, कपोले गाल में, साली चूर्णम, साली कहते हैं एक धान के प्रकार को साली कहा जाता है, तो एक प्रकार के धान का चूर्णम, चूर्ण लिम्पंती लेप करते हैं। देखो जो सेवन सिस्टर्स प्रदेश हैं, सप्तभगिनी प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट से कोई बच्चा इस पाठ को पढ़ रहा हो, सुन रहा हो तो साली चूर्ण किस प्रकार का धान होता है जरूर बता सकता है, हम उनके आभारी रहेंगे। इसमें क्या करते हैं कि मुख में और गाल में साली चूर्णम यानी चावल के आटे का लिम्पंती लेप करते हैं, यानी गाल में मुख में ये चावल का आटा लगाते हैं। कुल मिला के अप्रैल इति मासे, अप्रैल के महीने में मान्यते मनाया जाता है। ओणम पर्व समम, ओणम पर्व के समान ओणम नामक एक त्योहार है, ये केरल का प्रसिद्ध त्योहार है, वहां पर ओणम मनाया जाता है। उस ओणम के समान साड़केन एकम अन्यत पर्व अस्ति, साड़केन नामक एक अन्य पर्व अर्थात त्योहार अस्ति है। यानी ओणम जैसा ही एक साड़केन नामक पर्व अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अब उसके बाद अगला पर्व बता रहे हैं ये, लामा संप्रदायस्य लोसर इति प्रमुखम पर्व अपि फरवरी इति मासे संपद्यते। लामा संप्रदाय का लोसर नामक प्रमुखम मुख्य पर्व यानी त्योहार अपि भी फरवरी मासे यानी फरवरी के महीने में संपद्यते होता है। वहां पर एक लामा संप्रदाय है, बौद्धों में लामा होते हैं, वहां का एक संप्रदाय है बौद्धों का लामा संप्रदाय, उनके यहाँ ये लोसर नामक एक पर्व
मनाया जाता है। यह फरवरी के महीने में होता है। हिमांशु कहता है अस्माभिः हमने मिथुन इति विषये मिथुन के विषय में अपि भी किंचित श्रुतम कुछ सुना है। किम तत् वो क्या है, मिथुन क्या है, ऐसा हिमांशु ने पूछा। पर्यटन अधिकारी कहते हैं मिथुनः गो महिष सदृशः एक विशिष्ट राजपशु अस्ति। मिथुन गो यानी बैल, महिष यानी भैंसे, सदृश समान, भैंसा और बैल के समान एक विशिष्ट प्रकार का राजपशु है। यानी अरुणाचल प्रदेश का राजपशु मिथुन है। वो भैंसा जैसा भी दिखता है और बैल जैसा भी दिखता है। अब शोभा कहती है वयम अत्रत्यानाम हम यहाँ के ऐतिहासिक ऐतिहासिक स्थलों के विषय में ज्ञातुम जानने की इच्छा करते हैं, जानना चाहते हैं। पर्यटन अधिकारी कहते हैं मया पूर्वमेव उक्तम मैंने पहले भी कहा यत कि अस्य प्रदेशस्य इस प्रदेश के दर्शनीय स्थलानाम मुख्य दर्शनीय स्थलों का दर्शनाय भ्रमण के लिए विशेष प्रबंध अपि अस्ति। विशेष प्रबंध है, गाड़ियां कर रखी है। अधुना तु वयम हम तो अनेन प्रक्षेपक यंत्रेण इस प्रोजेक्टर के माध्यम से केशांचित स्थलानाम कुछ स्थलों के विषय में परिचयम प्राप्स्याम परिचय पाएंगे। पश्याम एतत् चित्रम देखते हैं इस चित्र को। देखो पर्यटन अधिकारी ने अब प्रोजेक्टर को खोल दिया और यहाँ पर ये ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं। प्रोजेक्टर में बहुत सारे खास खास जगहों के चित्र हैं। वीडियो के माध्यम से चित्र के माध्यम से दिखाने को अब उत्सुक हो गए और कहते हैं आप लोगों के लिए जाने की व्यवस्था तो है ही है, किंतु उससे पहले आप चाय वाय पियो, यहाँ शांति से बैठो, थोड़े आप रिलैक्स फील करो, उसके बाद जाएंगे, किंतु उससे पहले आप ये प्रोजेक्टर में देखो। राजीव कहता है किम ये तत् ये क्या है, कस्यचित दुर्गस्य चित्रम ये प्रोजेक्टर में दिखाया गया ये तो किसी दुर्ग का यानी किसी किले का चित्र दिखता है ये तो। पर्यटन अधिकारी कहता है आम हाँ एतद दिवांग उपत्यका मंडले दिवांग उपत्यका के मंडल में स्थित भीष्मक नगर दुर्गम भीष्मक नगर का एक किला है। अस्य अवशेषाः इसके अवशेष तो आर्य कला संस्कृति संपदः आर्य कला संस्कृति और संपदा के परिचायकाः परिचायक हैं। अधुना इदम चित्रम पश्यत अब इस चित्र को देखो। प्रोजेक्टर में दूसरा चित्र आ गया। अब इतने में शैलेश कहता है अहम जानामि इदम स्थानम मैं जानता हूं इस स्थान को। इदम तो तवांगोम्पा इति प्रसिद्धः बौद्ध मठः इदम तो यह तो तवांगोम्पा नामक प्रसिद्ध बहुत प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। शैलेश ने ये चित्र देखकर पहचान लिया ये बौद्ध मठ है। इतने में पर्यटन अधिकारी कहते हैं सम्यक अभिज्ञातम बहुत सही पहचाना आपने। मनोहरे बहुत मनोहर सुरम्य बहुत रमणीय तवांग इति स्थले तवांग नामक इस स्थल में राजते सुशोभित होता है अयम बौद्ध मठः यह बौद्ध मठ। 500 500 बौद्ध भिक्षुणाम बुद्ध भिक्षुओं के निवास योग्य रहने के लिए योग्य स्थली जगह इयम है। यह जगह 500 बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए है। लोहित जनपदे अपि लोहित जनपद में लोहित जिले में भी अनेक बौद्ध विहार संति हैं यानी वहां पर बहुत से बौद्ध विहार हैं, चैत्य हैं, स्तूप हैं। नीलिमा नाम की छात्र कहती है मान्यवर श्रीमान मया अस्य प्रदेशस्य मैंने इस प्रदेश के परशुराम कुंड ऐसे दर्शनीय स्थान के विषय में अपि पठितम भी पढ़ा है। किम इदम ये क्या है। पर्यटन अधिकारी कहते हैं आम हाँ एतत् कुंडम तो यह कुंड तो लोहित नदी के किंचित दूरे थोड़े दूरी में अस्ति है। पूर्वम इदम ब्रह्म कुंडम आसीत पहले इसका नाम ब्रह्म कुंड था। इदम लोहित नद्याः यह लोहित नदी के उद्गम स्थलम इति मन्यते उद्गम भूमि है यानी जहां से नदी शुरू होती है, जहां से ये जमीन के अंदर से जल निकलकर नदी का स्वरूप लेती है वो उद्गम स्थान माना जाता है, वो स्थान है ये।
अत्र अनेकानि, यहाँ पर अनेक, अन्यानि अन्य भी, दर्शनीयानि दर्शनीय, स्थलानि स्थान, अपि भी संति हैं, यानी और भी वहां पर दर्शनीय स्थान हैं। अस्माकं पर्यटन विभागेन, हमारे पर्यटन विभाग के द्वारा, प्रकाशिताम प्रकाशित, केषांचित कुछ प्रसिद्ध स्थानों की सूचिम, सूची को पठित्वा पढ़कर, ज्ञायताम जानिए, इमानी ये पर्यटन स्थलानि, ये मुख्य पर्यटन स्थल हैं, ऐसा आप इस सूची को पढ़कर जानिए। तो यहाँ पर भी सूची दिखाए गए हैं, जो प्रोजेक्टर में सूची थे वो सूची हमने प्रोजेक्टर से डायरेक्ट आपके लिए लाके यहाँ रख दिया है। देखो, पर्यटन स्थान है मालिनी नाथ मंदिर, ये कहाँ पर पड़ता है, कहाँ पर सिचुएटेड है, ये है पश्चिमी सियांग मंडल में। और भालुक पोंग उपक्षेत्र है, वो है पूर्व कामेंग मंडल में। ईटानगर दुर्ग है, वो ईटानगर में ही पड़ता है। आकाशी गंगा है आलोंगे मार्ग में। चोरतेन स्तूप, चोरतेन स्तूप नाम का है, वो जिमिथांग गोलक में है। विजयनगर स्तूप मियाव गोलक में है। ताम्रेश्वरी मंदिरम लोहित मंडल में है। शिवलिंग गुहा ये सुंबसिरी मंडल में पड़ता है। इसी प्रकार से अभयारण्य है, यानी ये सेंचुरी हैं, ये ईटानगर वन्यजीव उद्यान है, पखुई वन्यजीव उद्यान है, इरिंग स्मारक वन्यजीव उद्यान है, और ईगल नेस्ट वन्यजीव उद्यान है, और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। इतने यहाँ पर सेंचुरी हैं, यानी वन्यजीव अभयारण्य हैं। इनको भी देखने के लिए यहाँ के दर्शनीय स्थलों में से मुख्य हैं। यहाँ के सारे स्थान के नाम उच्चारण करने में कहीं ना कहीं मुझे असहजता महसूस हुई है, इसके लिए मैं सबसे सॉरी चाहता हूँ। हो सकता है इनकी उच्चारण इससे थोड़ा भिन्न भी हो। ये सारे दर्शनीय स्थानों के नाम को देखने के बाद सारे बच्चे बहुत उत्सुक होकर कहते हैं, अधुना तो वयम, अब तो हम, एतानि स्थलानि, इन स्थानों को द्रष्टुम देखने के लिए उत्सुकाः स्मः, उत्सुक हैं, यानी हम अब इन स्थानों को देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। अब प्रधानाचार्य कहते हैं, शोभनम, बहुत बढ़िया, एतेषां दर्शनाय, इनके दर्शन के लिए संपूर्ण व्यवस्था वर्तते, सारी व्यवस्था है, हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। कार्यक्रमस्तु निश्चितः, कार्यक्रम तू, यहां पर विसर्ग संधि है। कार्यक्रम तो निश्चित है, प्री शेड्यूल्ड है ये कार्यक्रम। सुनिश्चितः, निश्चित है। जलपानात, जलपान यानी चाय वाय ठंडा वंडा कुछ हो जाए उसके बाद, अनंतरम उसके बाद, गमिष्यामः चलेंगे, यानी कुछ खा पी कर स्नैक्स वगैरह लेकर चलेंगे, ऐसा कहते हैं। कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट खुला है, अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर इत्यादि कीजिएगा। अब अभ्यास भाग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।